कबीर सर की आप पर्सनालिटी देखिए, क्या हाइट, क्या फिटनेस, क्या लुक और क्या दमदार आवाज है। लड़कियां जो क्वालिटीज अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड में देखती हैं ना, वो सारी इनमें मौजूद हैं एक्चुअली, इसीलिए इनके हिस्से में आई भी ज्यादा है। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज हमारे शो पे देख के, पहली बार आप हमारे शो पे आए हैं। कपिल, तुमने मुझे बहुत खुश किया क्योंकि तुमने मेरी पूरी फैमिली को बुलाया है एक साथ कपिल शर्मा के शो पे। कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। हमारा सौभाग्य है आप आए। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश। शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सर एक बात पूछनी थी, अर्चना जी का भी बहुत सारी लेडीज का सवाल था, जेंट्स का एक्चुअली ज्यादा है। वो बोलते हैं कि आप पे इतनी लड़कियां मरती हैं तो ज्यादा आपकी इंग्लिश से इंप्रेस होती हैं कि आपकी फिजिक पे। मैं भी सोच रहा हूँ कि फिर उसी हिसाब से काम करूं कि मैं अपनी भाषा पे काम करूं या कोई काम करने की जरूरत नहीं कपिल, क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ आज ज्यादा लड़कियां आप पे मरती है कि पूरी फैमिली इतनी ब्यूटीफुल है ना। आप पूजा जी को देख लीजिए, क्या मेंटेन किया हुआ इन्होंने। आपको देख के ना मुझे सिजलर की याद आ जाती है। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो ना तो सिजलर जाता तो एक बार आदमी घूम कर जरूर देखता है कि किसके प्लेट में जा रहा है। कपिल, मैं ये बोलना चाहती हूँ, कभी लोग मुझे कहते हैं योर डॉटर इज सो हॉट, मुझे देख के कहते हैं योर सो हॉट, कुछ कहते हैं योर फादर सो हॉट। आई फील लाइक पूरी ग्लोबल वार्मिंग का कारण हमारा फैमिली है। इसमें कोई शक नहीं है। मामा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको हमने पहली बार देखा था जो जीता वही सिकंदर में। आमिर खान साहब ने इन्हीं को देख के पहली बार बोला था ओ तेरी। उसके पूजा का एक शो आता था जस्ट पूजा, जिसमें ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेती थी। कभी आपने सोचा था बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेते लेते एक ऐसे शो में जाएंगी जहां पे एक नॉन सेलिब्रिटी मोर पॉपुलर देन सेलिब्रिटीज आपका इंटरव्यू लेगा? ओहो, छोटा मुंह बड़ी बात, माफ कीजिए। अच्छा आप देखिए, कबीर सर की डॉटर पूजा, पूजा की डॉटर अलाया, खूबसूरती में इजाफा जो है लगातार होता जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं पेड़ अच्छा हो फल भी अच्छे लगते हैं। पूजा, आपके घर में आपके पापा इतने हैंडसम है, जब आप कॉलेज में थी किसी लड़के की हिम्मत होती थी आपको प्रपोज करने की कि कबीर सर की फोटो देख के खुद ही अपने आप को रिजेक्ट कर लेते कि नहीं यार उनके पापा देखो और हम कहाँ हैं? लड़के डरते थे। क्यों? They used to all look and say, is he a man or is he a mountain? You know, they used to look at him like this huge big man. और जब मैं इंडस्ट्री में आई और सब लोग कहते थे कास्टिंग काउच है, बच के रहना एक्सेट्रा। आई थिंक इंडस्ट्री इतनी घबरा जाती थी पापा को देख के, उनकी कद, उनकी हाइट, उनकी पर्सनैलिटी देख के, किसी की हिम्मत नहीं हुई to even approach me in that manner. So I think आपको इस बात का दुख है? बहुत दुख होगा। I think I've done well for myself. मेरे मंगेतर बैठे हैं वहाँ पर आज, मानिक कॉन्ट्रैक्टर। Hello, welcome. And it's been a wonderful journey. It's been a wonderful life. अच्छा, इनकी सारी फैमिली जो है इनमें एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहते हैं। तो आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कभी आप अपने पापा को बताती थी कि खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड में बहुत बिजी थे? मतलब आप शेयरिंग इज केयरिंग, कपिल, शेयरिंग इज केयरिंग। वो अपनी जिंदगी हमारे साथ शेयर करते थे, मैं तो अपनी जिंदगी हमेशा पापा के साथ भी शेयर करती। सो इट्स अ वेरी ओपन फैमिली एंड एंड पापा के वैल्यू सिस्टम्स जो है, पापा और मम्मी के दोनों के जो वैल्यू सिस्टम्स है वो ये है कि अगर कोई हमारी जिंदगी में आए हैं और एक हिस्सा बन चुके हैं ऑफ आवर फैमिली और आवर लाइफ इन सम मैनर, we don't disrespect them when they leave. We keep the friendships, we keep that equation. तो जैसे कि अलाया के पापा जो हैं अभी तक मेरे वेरी गुड फ्रेंड है एंड वी मीट ऑल द टाइम, वी हैव डिनर्स। हिज करंट वाइफ लाइला जो है वो भी हमारे करीब है। तो फॉर अस आवर फैमिली गेट्स बिगर, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, कपिल जी, कभी कभी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, सिचुएशंस हो जाते हैं, लोग बदलते हैं, सिचुएशन बदलते हैं और ये सफर पूरा नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है कि उसके बाद अगर पार्टिंग जरूरी है और हमेशा पेनफुल होता है, उसके बाद क्या? अगर उसके बाद एक फ्रेंडशिप का रिश्ता रखा जा सके तो सबसे बेहतर एक्चुअली। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं अपनी सारी एक्स-वाइज के साथ फ्रेंड रहा हूं सेपरेशन के बाद भी। वेरी नाइस। अलाया, अब आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में कर रही हैं, आप अपनी मम्मी से एडवाइस लेती हैं फिल्में करने से पहले? नहीं, मैं एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स या करियर, मैं सिर्फ अपने टीम से एडवाइस लेती हूँ एक्चुअली। अच्छा। डिस्कशन इसलिए वो सफल है।
नहीं mama, what are you saying? I mean it. नहीं. I always laugh. Sorry to interrupt, darling. I always laugh and say कि talent skipped a generation. You know, पापा बहुत talented है, internationally famous है. अलाया का काम तो सब देख चुके हैं. She's a phenomenal actress. जी, अलग-अलग films, अलग-अलग characters को निभाया है. She's amazing. Somehow it skipped one generation, came down. So she had to take tips from this generation. There's no hope. पर आप जब फिल्में करती थी आप कबीर सर से पूछती थी? नहीं, पूजा उस वक्त मेरे साथ अमेरिका में रह रही थी, अच्छा। हाई स्कूल कर रही थी, और इसका मन बना कि मुझे बॉम्बे वापस जाना है। अच्छा जी। उस वक्त एक फिल्म मेकर थे जगमोहन मुंद्रा, जिन्होंने इसे एक फिल्म ऑफर की। अच्छा जी। तो मैंने कहा पूजा ये फिल्म मत करो, अगर एंट्री करनी है इंडस्ट्री में प्रिपेयर करके पूरी तैयारी करके एक अच्छा बैनर लेके एंट्री करो। इसने कहा नहीं मैं करूंगी, जिद्दी हमेशा थी। But there's a reason for उसकी that. वजह थी कि ये इंडिया वापस जाना चाहती थी इस फिल्म के बहाने। अच्छा। हाँ, और वही किया उसने। जगमोहन की फिल्म एक्सेप्ट की, यहाँ आई, विश कन्या बनाई, और हालांकि ये फिल्म नहीं चली फिर भी उसको जो जीता वही सिकंदर मिली, जिसमें बहुत सफल रही। एक्चुअली बहुत बहुत प्यारी फिल्म थी। पूजा जैसे आप जब आई ना आप जो जीता वही सिकंदर में, तो इतना आपका क्रेज बढ़ गया था लड़कों में, और कबीर सर का क्रेज तो हमेशा से रहा है ये लड़कियों के बीच में। कभी आपके स्कूल में ये गए हों पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, तो बगल वाले स्कूल की टीचर भी आ जाती होंगी देखने की कबीर साहब आए? इसलिए उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल पे भेजा था। अच्छा। Far away up in the mountains. तो स्कूल आते ही नहीं थे? Of course आते थे, and you know all the mothers would obviously say, you know, your father's so handsome. Forget that. इटली जाती थी, पापा बहुत बहुत मशहूर है इटली में, और वहाँ पे मैं जाती थी तो सारे इटालियन लेडीज जो है आके बोलते थे, we love your father, I want to have his child. ऐसे नहीं बोलते बच्चों को। देखिए मेरा करियर वाकई बहुत अंतर्राष्ट्रीय करियर रहा है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, यूरोप। और यूरोप में एक सीरीज थी सैंडोकान, जिसमें मैंने हीरो का रोल किया था जी। 6 घंटे की सीरीज थी, और इस सीरीज ने मुझे यूरोप भर में मुझे स्टार बना दिया। वाह। और स्टोरी जो बहुत मशहूर हुई कि स्पेन में वहाँ बहुत ही मतलब बीटल मेनिया चल रहा था, मेरे आसपास हजारों लोग आ रहे थे, और एक औरत ने चिल्लाया आई वॉन्ट टू हैव योर बेबी, और ये कहावत पूरे पेपर्स में आ गई स्पेन में, एंड आई वॉन्ट टू हैव योर बेबी एक स्लोगन बन गया। आपका क्या रिएक्शन था ये लाइन सुनने के बाद? मेरा रिएक्शन था ये लाइन ने ध्यान तो खींचा ही होगा आपके, हैं? मैं इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियां नहीं ले सकता हूँ। कबीर सर ऐसा होता ना कि कोई बड़ा हैंडसम लड़का है 18-20 साल का, तो मोहल्ले वाले आसपास वाले बड़ा बोलते ना कि तुझे तो हीरो बनना चाहिए, तो आपको बोलते थे आपके आसपास वाले कि आपके मन में शुरू से था कि मुझे एक्टर बनना है? नहीं, मुझे कोई ऐसी तमन्ना नहीं थी। मैं जब बम्बई आया मैं फिल्म मेकर बनने के लिए आया था। अच्छा जी। क्यों, क्या था, मेरे पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर थे और कल्चरली बहुत अमीर थे, इंटेलेक्चुअली बहुत अमीर थे, लेकिन पैसे नहीं थे उनके पास। अच्छा जी। लेकिन बहुत सैक्रिफाइस करके उन्होंने मुझे मशहूर सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली में एडमिशन मिली। अच्छा। लेकिन एडमिशन के पैसे नहीं थे मेरे पास, तो पैसे कमाने के लिए मैंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम शुरू किया। ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम शुरू किया और फिर वहाँ कई किस्से हुए, मैंने बीटल्स का इंटरव्यू किया, वो सब किया। सर वो बड़ा मजेदार किस्सा था, बीटल्स ग्रुप जब इंडिया आया, वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे इंडिया में, अपना शेड्यूल खत्म करके निकलना था उनको, और इन्होंने जाके उनके मैनेजर को बोला कि देखिए मैं ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से हूँ, गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है आपकी इंटरव्यू मेरे साथ। सर इस उम्र में इतनी आपने जो साजिश रची उस समय, वो बड़ा कमाल का किस्सा था सर। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बीटल्स का सबसे बड़ा फैन था, तो जब मैंने सुना कि बीटल्स दिल्ली आए हैं, मैंने ठान ली कि मैं जाके उनका इंटरव्यू करूंगा, किसी तरह का मिल कराऊंगा। दिल्ली में ठहरे हुए थे, लॉबी में सारे जर्नलिस्ट ढूंढ रहे थे बीटल्स को। मुझे पता था कि मुझे मैनेजर को कैच करना है। 2 घंटे बाद मुझे मैनेजर दिख गया और मैंने उसको कहा कि देखिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हूँ और सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि रात 10 बजे बीटल्स का इंटरव्यू होगा। उनका नॉनसेंस, द बॉयज विल नॉट गिव एनी इंटरव्यू टू एनीबॉडी। मैं कहा नो सर, आई एम अ बिग बीटल्स फैन, अगर ये नहीं करेंगे सरकार के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके पहले उनके साथ कुछ हुआ भी था ना, सब फिलीपींस में जो शो करके आए थे। वो क्या था, फिलीपींस में उन्होंने एक शो किया था, उसके बाद फिलीपींस के जो रूलर थे उन्होंने
बीटल्स को कहा आप हमारे घर आइए और हमारे बच्चों के लिए गाने गाइए। बीटल्स ने रिफ्यूज कर दिया, तो बीटल्स के पीछे पड़ गए और बीटल्स को जल्दी फिलीपींस से निकलना पड़ा और इसलिए दिल्ली पहुंचे थे। तो मुझे पता था, क्योंकि आई एम अ बीटल्स फैन, कि फिलीपींस में इनकी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं गवर्नमेंट कहता रहा क्योंकि मैं जानता था कि यही पॉइंट है उनकी वीकनेस। और इवेंचुअली जब मैं ब्रायन एप्स्टाइन को मिलने गया, वो पता नहीं उसकी हालत, तबीयत खराब थी, क्या था, उसने कहा आई कांट डू दिस, कम विद मी। दरवाजा खटखटाया, पॉल मैकार्टनी दरवाजा खोला, Good God. और उसने कहा बॉयज डू मी अ फेवर, गिव दिस चैप एन इंटरव्यू। And I was in with the Beatles. Wow. In the hotel room. All for the Beatles. The biggest musicians on the planet. Symbols of the 1960s. That was another Udaipur moment for me. वाह, I felt I had died and gone to heaven. वहाँ तो क्या हुआ, ये इंटरव्यू ले लिया, ब्रॉडकास्ट भी हुआ। एक हफ्ते बाद मैं जब गया ऑल इंडिया रेडियो के पास कि कॉपी देना इंटरव्यू की, उन्होंने मिली नहीं। इंक्वायरी लॉन्च की, पता चला उन्होंने किसी और का इंटरव्यू मेरे इंटरव्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर दिया था। Oh my God. और ये मतलब मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैंने कहा मैं इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। और 700 रुपए जो मेरे पास थे, ट्रेन पकड़ी और बम्बई आया टू बिकम अ फिल्म मेकर। तो एक्टिंग का मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा जी।